वर्ल्ड बुक फेयर में अभी हम अपने पब्लिकेशन के प्रकाशक महोदय से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा चल रहा है बुक फेयर और कैसा लग रहा है आपको। कुछ भी आप जो बताना चाहें हमें। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा हमारा ही पब्लिकेशन है। नो डाउट। तो हमारा पब्लिकेशन है तो आपका भी पब्लिकेशन है। आखिर में मैंने आपसे कहलवा ही लिया। जी ये मेरी एक मुझे साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जो मैं इनके ऊपर अप्लाई कर रही थी और इसमें ट्रैप हो चुके हैं। नहीं, मैं ट्रैप नहीं हुआ हूँ। अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा तो शाम तक हम शाम तक तो भूख प्यास से हालत वैसी होनी ही वाली है। हाँ। तो विश्व पुस्तक मेला 2025 में आपका स्वागत है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 देश विदेश से बहुत सारे पब्लिशर, यहाँ तक कि ऑथर और पाठक भी। वो पाठक अपने ऑथर से मिलने आते हैं। ये बहुत बड़ा कह लीजिए एक कुंभ प्रयागराज में चल रहा है और किताबों के इस महाकुंभ में आप डेफिनेटली। जहाँ पर हम उपस्थित हैं समुद्र की एक बूंद की तरह। करेक्ट। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, और एक बार आएंगे तो आप यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। बच्चों की किताबें हैं, बच्चों की किताबों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह की आप लाइब्रेरी में किताब ढूंढते हैं, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम यही तो खोजते हैं कि इतिहास की बात। वहाँ पर लाइब्रेरी में जाने का एक उद्देश्य, एक पर्पस ये भी होता है कि अगर हमें हिंदी में पढ़ना है तो यानी कि वहाँ पर हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में मिल जाएगी, उर्दू में पढ़ना है तो उर्दू में मिल जाएगी। और जिस जिस विषय में कविता, कहानी, उपन्यास, थीसिस, या फिर जो है मिथ्स, या फिर एपिक, या फिर धर्मशास्त्र, या फिर आप जितनी तरह के विषयों के बारे में सोच सकते हैं, आप जहां तक सोच सकते हैं वहां तक उस आपकी सोच के आसपास आपको यहाँ सारी चीजें, विषय सामग्री आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर, एक लेआउट से दूसरे लेआउट का थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ेगा, और इसमें आपको थकान नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक टहलते रहें। ये बात तो सच है। और पूरा दिन कहाँ जाता है ये भी पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अरे अभी ये बंद करने का टाइम आ गया, अब जाने का टाइम आ आप गया। ये समझ लीजिए कि मैं तो सारा दिन यहाँ पर एक जगह पर रहता हूँ, और सुबह से शाम कब होती है हमें इसका अंदाजा नहीं लगता, पता नहीं चलता। जबकि कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बैठा दिया जाए तो दूसरे दिन आपका जाने का मन नहीं करेगा। सच बात है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऐसा कुछ है कि बार बार यहाँ पर आने का मन करता है, और दिल यहीं पर लगा रहता है यहाँ से जाने के बाद भी। और जो मुख्य बात, किताबों से संबंधित, विषयों से संबंधित, आप जिस विषय की, चाहे तो आप साहित्य में आइए, चाहे तो आप अगर जो है कुछ ऐसी किताब, हाँ आपको स्कूल की और कॉलेज की जो कोर्स बुक है वो शायद आपको यहाँ पर ना मिले, क्योंकि वो तो बाहर उपलब्ध आपको हो ही जाती है। आपके स्कूल और आपके कॉलेजेस में जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो आपके टीचर आपको बता देते हैं। तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जो लोग रिसर्च की फील्ड में रहते हैं, किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बुक्स ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि मैं साइकोलॉजी की बुक्स को अभी एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो उसके लिए एजुकेशनल बुक्स में अच्छा स्कोप रहता है। लेकिन वो उन्हीं के लिए है जो हायर स्टडीज कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट, वो बात एकदम ठीक है उन आपकी। सब्जेक्ट के बारे में
उन विषयों से संबंधित जो किताबें हैं जो आपको स्कूल के कोर्स से अलग है। करेक्ट। यानी कि जैसा आपने कहा कि पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती और पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। जैसे कि स्कूल में अगर आपको एक छोटा सा रामायण के बारे में कहा जाए तो वो सिर्फ शायद 2-4 चैप्टर में, चैप्टर भी मेरे ख्याल से नहीं, 2-4 पैराग्राफ में वो पूरी की पूरी रामायण खत्म हो जाएगी। या फिर अगर आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में, हमारे जो वॉरियर हैं रहे हैं, और जो जैसे महात्मा बुद्ध एक अलग जो है वो, या महावीर जी के बारे में जानना हो तो शायद आपको 1-2 पेज में ही जानकारी मिल पाएगी। उन गूढ़ विषयों के बारे में जानकारी आपको किताबों में नहीं मिल पाएगी। आप सिर्फ किताब से, स्कूल की और कॉलेज की किताब से 1-2 चैप्टर में या 1-2 पैराग्राफ में ये जान सकते हैं कि बाबर इतने काल में आया था और इतना इतना उसका टाइम रहा, फिर उसने ये किया और उसके बाद खत्म। लेकिन बाबरनामा पढ़ना हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, या फिर जो है आपको रामायण पढ़नी हो तो आप यहाँ आइए। महाभारत की किताबें अगर जो है उस पर किताबों के अलावा जो धर्मशास्त्र पूरे के पूरे जिनसे कोट किया जाता है स्कूल की किताबों में या फिर कॉलेज में जो बनाए जाते हैं, तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो सारी चीजें डिटेल में, और आपको वेद पढ़ना है तो पूरा उसी फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। रामायण पढ़ना है आपको संस्कृत में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई सीमा नहीं है। आप जो सोचते हैं, जैसा सोच सकते हैं, आपको वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। बस आप उन्हें खोज पाते हैं या आप उस विषयों तक, उन किताबों तक पहुँच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक विषय पर आपको 50 से ज्यादा जो है किताबें मिलेगी। मैं 50 भी कह रहा हूं तो शायद ये कम है। और उन विषयों पर मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे मनुस्मृति हो गई या फिर जो है कबीर पर हो गई, उनके मूल ग्रंथ के अलावा उस पर टीका वो भी इस पर उपलब्ध है। भाव पक्ष से फैक्ट पर आधारित सारी चीजें। तो ये एक अलग दुनिया है, किताबों की दुनिया, जिसमें मैं इनके आसपास रहता हूँ, इसलिए मैं कभी भी इनसे बाहर नहीं जाना चाहता। और कहते हैं, और वास्तव में मैं फील करता हूँ, इनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। आप भी इन्हें दोस्त बनाइए तो ये एक ऐसे हैं, ये कभी मुंह नहीं मोड़ते, कभी नाराज नहीं होते, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे और बिना किसी कड़वाहट के। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। मैं टीचर हूँ तो मैं भी इस बात को वैलिडेट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ बैठ के बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है वो आपको समझें, आप उन्हें ना समझें, लेकिन किताबें कभी हमसे शिकायत नहीं करती। किताबें जो हैं वो भी हमारी कंपेनियन है, हमें बहुत कुछ देती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हमसे बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं करती, सिवाय इसके कि हम और किताबें पढ़ें। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं। किताबों से अच्छा कोई माध्यम नहीं है सीखने का। सीखने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन वो एक ऐसा तरीका है जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता है। और आप कोई भी किसी भी तरीके की किताब को पढ़िए, हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है। तो मुझे भी पसंद है किताबों को पढ़ना। मैं खास तौर से मनोविज्ञान से संबंधित, पॉजिटिव साइकोलॉजी से संबंधित ऐसी किताबों को पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी होती है कि आप जुड़ते चले जाते हैं उन चीजों के साथ में, जुड़ते अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा अलग है जी। मैं हर विषय पर पढ़ता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए। मुझे हर चीज जानने का शौक था बचपन से ही, इसीलिए मैंने धर्म पे पढ़े, मैंने गीता पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, मनुस्मृति पढ़ा, इतिहास। बहुत इतिहास की कक्षा में मैं सो जाता था, लेकिन मैं लगातार इतिहास, भूगोल, साहित्य, सब तरह की
तो मुझे हर विषय, विज्ञान, मुझे हर विषय पसंद है, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पढ़ता चला जाता हूँ। और एक बात, हाँ, कुछ कुछ खास विषय से आपका एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता तो है। वो कौन सा विषय है? वैसे मैं ये सवाल पूछने जा रही थी, शायद आप वही बात खुद से बताने जा रहे थे, पर फिर भी मैं पूछूंगी कि इतने सारे विषयों की नॉलेज रखने के बाद या उसमें इंटरेस्ट होने के बावजूद भी वो कौन सा एक डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है या विषय है जिसमें आपको पढ़ के बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है? मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैं अक्सर जो है पाठशाला में मैं सो जाता था, मैं अपनी कक्षा में सो जाता था, इतिहास और भूगोल। और इतिहास से इतना गहरा मुझे लगाव है, मैं उन्हीं को खोजता रहता हूँ कि पुराना एक समय, एक कैसा वो जो बीता, उस वो कैसा होगा, या फिर जैसे पिरामिड बने तो वो कैसे बने, या फिर जो हमारे जो ऐसे आर्किटेक्ट जिनको हम मंदिर कहते हैं, उनका कैसे वो उन्होंने एक बनाया होगा। मैं पुराने जितने भी इमारतें हैं, जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी टेम्पल हैं, मैं घूमता रहता हूँ जहाँ तक मेरी पहुँच है और जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि सब जगह आप हो नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल है होना। और एक बात और मैं जो बताना चाहूँगा, और शायद कहने को तो बहुत कुछ है, आप एक टीचर हैं, एक शिक्षिका हैं, और मैं भी एक टीचर रहा हूँ। ये बात और है कि मैं स्पोर्ट्स टीचर था। आप मनोविज्ञान विषयों को आप पढ़ाती हैं, मैथमेटिक्स भी आप पढ़ाती हैं। मैंने जो पाया है और मैंने जो अनुभव किया है, टीचर बनने के बाद और टीचर बनने से पहले जिंदगी की पाठशाला में मैं जीवन भर एक विद्यार्थी बने रहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। और जब भी आप पुस्तकों के करीब जाएं, जब आप इस दुनिया में आए, आपके अंदर वो विद्यार्थी होना चाहिए। बस इतना ही। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को सम अप करूंगी इस स्टेटमेंट के साथ में कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, शायद आपने और भी कहीं सुनी होगी, कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है। जब हम लर्निंग पे ध्यान देते हैं ना, तो लर्निंग में अर्निंग उसके अंदर हिडन है। तो लर्नर बने रहने में आप हमेशा एक अर्नर बने रहेंगे, आप हमेशा अर्न करेंगे, जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे, तो सबसे बड़ी अर्निंग यहाँ है पे अर्निंग का मतलब ये है, पैसे से नहीं, पैसे से नहीं है। पैसे से मतलब नहीं है। हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती हैं। वो और एक समय के बाद आपके अंदर से बहुत कुछ ऐसी चीजें खत्म होने लगती है। आपको पता चलता है कि अच्छा ये ऐसा भी होता है, अच्छा ये ऐसा भी होता है। तो यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये दुनिया आपको बहुत कुछ देगी। बिल्कुल। लेकिन आप इनके पास एक टीचर बनकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ कम हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि टीचर बनने के साथ हमारे अंदर एक ये आता है, एक हल्का सा ईगो भी आता है। करेक्ट। जब मैं टीचर था मैं भी ये फील किया करता था कि मैं सुपीरियर हूँ, लेकिन जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे लगता था कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ अर्न करना है। करेक्ट। तो मैं ऐसा फील करता हूँ, जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसा माने, लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ। और मैं दोनों रहा हूँ, मैं बहुत खराब स्टूडेंट रहा हूँ, इसके बावजूद मैं बहुत अच्छा शिक्षक रहा हूँ। और मैंने जिनको टीचिंग दी है स्पोर्ट्स में, वो लड़के आज भी मिलते हैं और बहुत इज्जत से, बहुत सलीके से पेश आते हैं। और उनको कोई तकलीफ होती है वो मुझसे शेयर करते हैं, मेरे पास बैठते हैं। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं तो स्पोर्ट्स में था, तो थोड़ा एकेडमिक टीचर से मैं थोड़ा अलग हूँ। वो हमेशा मेरे पास बैठते थे और हमेशा मेरे पास आ जाते हैं। स्पोर्ट्स टीचर जो होते हैं वैसे भी बच्चों के फेवरेट होते हैं, काफी मैंने देखा है ये चीज, तो बढ़िया है। ठीक है दिनेश जी, इसी के साथ हम अपने यही आखिरी एक सबक जी कि जीवन की पाठशाला में आप हमेशा एक विद्यार्थी बने रहिए। इसमें इसी में आपका भविष्य है, इसी में आपका फायदा है, इसी में आपका
विकास है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, एक कविता बचपन में पढ़ते थे कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो जब चिड़िया बाहर निकली तो उसने जाना कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। जब लास्ट में इसकी पंक्तियां आती हैं कि आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो ये जो पंक्तियां हैं शायद कविता के, मैं ये किताबों की दुनिया भी आप ये बिल्कुल। समझिए एक बंद दुनिया नहीं है, ये आसमान है। आसमान है, और इस आसमान में हम जितना ज्यादा उड़ेंगे, जितना पंख लगाकर उड़ेंगे, तो उतना ज्यादा सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सीखने सिखाने की प्रोसेस को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी अर्निंग है। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। एक बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन में मैं आपसे जुड़ी, बीच में मैं बिल्कुल खो गई थी जब आप बातें बता रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समराइज किया, मतलब एक्सप्लेन किया, और इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन मैं आपसे हमेशा करते रहना चाहूंगी, क्योंकि आपको सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका इंटरव्यू लेना तो ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट पार्ट है ही है हमेशा, लेकिन आपको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार आप जब बात किसी विषय पर बताते हैं तो बड़ा ही गहराई तक हमें उन चीजों को लेकर चले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच।